Hello बच्चों, let's read the question. The question says the charging current for a capacitor is 0.2 ampere. What is the displacement current? तो यहाँ हमें चार्जिंग करंट की वैल्यू दी है, मतलब हमें कंडक्शन करंट गिवन है 0.2 एम्पियर और हमसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा। अगर हम डायरेक्टली बात करें तो जो कंडक्शन करंट की वैल्यू होती है चार्जिंग के टाइम या चार्ज कैपेसिटर में, तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होती है, तो दोनों की वैल्यू तो हो जाएगी 0.2 एम्पियर। अगर हम इसका पूरा डेरिवेशन देखें तो अगर कोई कैपेसिटर है जिनके प्लेट्स का एरिया A है एंड इनके बीच का डिस्टेंस अगर हमने L लिया है, तो हमें पता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A होता है और डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी होता है। E डॉट A इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 लिखें और इसको इक्वेशन 2 लिखें तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर फाई की वैल्यू Q बाय एप्सिलॉन नॉट है तो आई डी में अगर हम इसको पुट करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट Q बाय एप्सिलॉन नॉट बाय T हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आ जाएगी Q बाय T और यही सेम वैल्यू होती है कंडक्शन करंट की। अगर हम कंडक्शन करंट लिखें तो कंडक्शन करंट भी हम क्या लिखते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम। वही वैल्यू आई है डिस्प्लेसमेंट करंट की, चार्ज पर यूनिट टाइम अगर कोई कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो, क्योंकि चार्जिंग के टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना स्टार्ट करेगी और यहाँ पर पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा वो आएगा चार्ज पर यूनिट टाइम, वो इक्वल आएगा कंडक्शन करंट के चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अगर हमें कंडक्शन करंट 0.2 एम्पियर्स गिवन है तो वही सेम वैल्यू हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट करंट की 0.2 एम्पियर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।